Hello everyone, this side Samaria here, the Sending Entrepreneur guys, presenting you all today the amazing 40th episode of the SNPU series guys। तो पहले तालियां हो जाए, 40 एपिसोड हमने कंप्लीट कर लिए हैं, हाफ सेंचुरी के लिए बस 10 वीडियो बचे हैं। तो गाइस चलो, आपको पीछे जो बॉटल्स दिख रही हैं, ये बॉटल्स नहीं है, ये इसके ऊपर देखना नहीं था। चलो वापस आओ। ओके गाइस, सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं गाइस। सो हियर वी आर निफ्टी 50 एनालिसिस गाइस। सो गाइस यहाँ पे अगर आप निफ्टी का ट्रेंड देखोगे तो मैं कल भी बोल के गया था, आई एम सुपर बुलिश ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। मैं यहाँ पे आपको बोल के गया था 15,750 का यहाँ पे निफ्टी का कॉल पोजिशनल 29 जुलाई की एक्सपायरी का बाय कर लेना मेरे भाई। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे निफ्टी 15,750 जुलाई सीई भैया पैदा होते ही फटने वाले आसार है 184 से लेके 243। जरा खुद ही कैलकुलेट करके देख लो, अगर तुम्हें थोड़ी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ठीक है। अगर किसी ने काम किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भैया तुम्हारी अपनी खुद की मर्जी है, ठीक है। तुम लोगों को मैं पहले ही बोल के गया था काम होने वाला मार्केट में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है बॉस कि ये जो रैली है ये कंटिन्यू रहती है कि नहीं रहती। और मैं आपको पहले भी बोल के गया हूँ ये वाला हफ्ता बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। क्रूशियल इन द सेंस, अगर ये जो रैली कंटिन्यू होती है और अगर ये इसी हफ्ते में जो एक्सपायरी है फ्राइडे तक 16,000 के ऊपर कुछ ऐसा बड़ा कैंडल वीकली के ऊपर बन जाता है ना, मतलब अभी यहाँ से शुरू हुआ है ऑफ कोर्स, ठीक है, थोड़ा सा तो 16,000 के ऊपर अगर ऐसा कुछ कैंडल बन जाता है वीकली के ऊपर, ठीक है, तब भैया थोड़ा सा देखने वाली चीज रहेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 हफ्ते से कैंडल्स यहाँ पे एक रेंज में चल रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई भी स्टॉक या कोई भी चार्ट पैटर्न एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस के पास जाके हॉल्ट करता होता है ना भैया, तो वहां पे बहुत बड़ा मोमेंटम आता होता है, ठीक है। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ से 16,000 का लेवल कटने वाला है, बट 16,000 के ऊपर कितना जाएगा ये चीज देखने वाली है बॉस। और वो इसी हफ्ते में होएगी जब उसके बाद अगले 2 हफ्ते तक आई फील मार्केट में थोड़ा सा एक साइडवेज ट्रेंड रह सकता है उसकी पॉसिबिलिटी 50% रहेगी, डिपेंडिंग ऑन कि फ्राइडे तक ये जो पूरी की पूरी मोमेंटम आएगी वो किस डायरेक्शन में रहेगी और कैंडल का साइज का रहेगा, डिपेंड करेगा भैया उसका चार्ट का बिहेवियर, चार्ट का पैटर्न देके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो फ्राइडे को पूरा का पूरा आपको वीकली एनालिसिस करके बताऊंगा, तब उस टाइम उस पॉइंट पे हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि क्या मार्केट जुलाई के महीने में 17,000 भी दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है। एनीवेज, तो यहाँ पे कहने के मुद्दे की बात यह है कि जिन लोगों ने यहाँ पे 15,750 का कॉल बाय करके रखा हुआ है उसकी 80% क्वांटिटीज गाइस वी विल बी एग्जिटिंग बाय द एंड ऑफ दिस वीक, पॉसिबली थर्सडे या फ्राइडे को मैं आपको बता दूंगा कब उसको एग्जिट करना है, उसको प्रॉफिट को बुक कर लेना, ठीक है। सिर्फ 20% क्वांटिटीज अपनी रिमेनिंग होल्ड करना फॉर द एंटायर मंथ, क्योंकि मेरे को नहीं पता यहाँ से ऊपर कितनी देर तक जाएगा। बट अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो मेरे भाई, एक चीज हमेशा याद रखना, ऑप्शन में अगर आपका स्टॉक यहाँ पे 1 2 3 हफ्ते तक खड़ा रहे ना तो पैसा आपका मिट्टी होने वाला, उस टाइम पे सिर्फ ऑप्शन सेलर जो है वो पैसा कमाएगा। अभी यहाँ पे एक चीज देखोगे, हमेशा स्टॉक मार्केट में काम जो होता है लाइक एक बुलिश नेचर आता है, या कभी भी एक सिंगल साइडवेज ट्रेंडिंग मार्केट चलता है, उसके बाद एक वॉलेटाइल मार्केट रहता है या कंसोलिडेशन रहता है, उसके बाद फिर से एक लाइक मार्केट अपसाइड पे या डाउनसाइड पे उसका ट्रेंड या तो रिवर्सल होता है या कॉन्टिन्यूएशन में चलता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे बहुत अच्छा एक बुलिश मोमेंटम हुआ था वीकली के ऊपर, उसके बाद 2 हफ्ते तक खड़ा रहा, उसके बाद नीचे आया, थोड़ा सा मोमेंटम उसने डाइजेस्ट किया, उसके बाद फिर से यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ गई ऊपर नीचे, यहाँ पे फिर से साइडवेज ट्रेंड नीचे, फिर से यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो। वही चीज मैं आपको जो पहले बता के हटाऊं वही चीज यहाँ पे सेम हो रही है बॉस। यहाँ पे अपसाइड का एक बहुत बड़ा मोमेंटम हो गया था, ठीक है, उसके बाद 4 हफ्ते तक ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज, मतलब एक वॉलेटिलिटी टक 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 रेंज अमाउंट सिचुएशन चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सेलर्स ने पैसे कमाया होगा। अभी यहाँ से मार्केट का जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है बॉस, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। वो कितना जाएगा, किस हिसाब से उसका पैटर्न रहेगा, किस हिसाब से उसकी रफ्तार रहेगी, वो भैया देख के बात करेंगे, ठीक है। मतलब कहने की बात है कि आई एम सुपर बुलिश स्टिल एज ऑफ नाउ, ठीक है। बट यहाँ पे जिस बंदे ने अभी कॉल बाय नहीं किया है उसको मैं सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि अभी आज का जो मार्केट में काम हुआ है बॉस, एट द एंडिंग अगेन इसमें अगर आप देखोगे तो एंड तक बुलिश नेचर ही चला है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा तो लेट दी मार्केट गिव सम पुल बैक, ठीक है। अगर कहीं आपको यहाँ पे 15,800 के पास मिलता है तब आप 15,750 का कॉल बाय कर सकते हैं पोजीशन, ठीक है। इसके अलावा कहीं और बाय मत करना। कंसिडरिंग द फैक्ट कि मार्केट ने यहाँ पे एक्चुअली गैप भी क्रिएट किया हुआ है, तो हो सकता है मार्केट कल कंटिन्यू रहे बट वेडनेसडे को या थर्सडे को मार्केट एक बार फिलिंग कर सकता है। आशंका लाइक ओनली 20% इज देयर ओनली द पॉसिबिलिटी, बट आई फील स्टिल एक बार एक जहर निकलन प्रक्रिया जो इसकी रहेगी वो चेक कर लेंगे हम कि किस हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ बार जो जहर होता है वो एकदम डिप मार के एकदम ठप्पा करके ऊपर जाता है, कुछ बार धीरे धीरे जाता है, ठीक है। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, जैसे जैसे चार्ट के पैटर्न्स बनेंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे मैं बुलिश हूँ बॉस, डेली के ऊपर भी सब कुछ बुलिश नेचर बन रहा है यहाँ पे, और पैटर्न्स ये सारे क्या सारे स्विंग कटने वाले हैं भैया।
जो मर्जी उखाड़ लो, काम होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। जिस बंदे ने निफ्टी में पैसे नहीं कमाए हैं, अगर बंदा कोई चाहता है तो निफ्टी के ETFs खरीद सकते हो। यू कैन सिंपली जस्ट टाइप इट आउट निफ्टी ETF, यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। जहाँ पे भी पैसा लगाना लगा लेना, ठीक है, आपकी मर्जी है। निफ्टी की बात होगी है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं भैया। 35,000 का कॉल ठोक के बोल के गया था यहाँ पे मैं, और भी एक चीज बोल के गया था कि भैया ये डोजी पैटर्न है, जैसे ही इसके ऊपर जाएगा प्राइस ले लेना आराम से। अगर आज का एक बार कॉल चेक करोगे 35,000 का, ठीक है, जुलाई के महीने का भैया, यहाँ से चेक कर लो, ऑलमोस्ट 680 का लो है और 810 रुपए का हाई मार के आया, और एंडिंग में एकदम बुलिश क्लोजिंग गई है, लाइक डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, देखोगे अगर तो मतलब 100 पॉइंट की रैली सिंगल फटाक से। तो कुछ गंदी चीज नहीं है यहाँ पे, बहुत आराम से प्रॉफिट बनाए, किसी ने कमाए होंगे पैसे तो एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बता के वहाँ पे कमेंट्स में बता देना यस आई मेड प्रॉफिट्स, तो अच्छा लगेगा देख के, ठीक है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, आई एम स्टिल बुलिश इन बैंक निफ्टी एज वेल। उसके बाद गए स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आज हमने ये स्टॉक की बात की थी MTE एडुकारो, एडुकेयर सॉरी ये एक पेनी स्टॉक है, ठीक है। जिन लोगों ने लिया है गाइस, सिंपल सा रूल है मेरा पेनी स्टॉक का, ठीक है, पैसा उतना ही लगाओ जितना आप खोने के लिए तैयार हो, बट मतलब मेरा सिंपल सा रीजन रहता है, जहां पे मैं स्टॉक बताता हूँ वहां से उसके बहुत कम चांसेस रहते हैं नीचे जाने में। आई एम स्टिल टेलिंग यू चांसेस आर देयर, ओके, ओनली लीस्ट चांसेस बट देयर आर स्टिल द चांसेस, ओके। तो यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया हुआ है बॉस, यहाँ पे अगर इमीडिएट टारगेट्स देखोगे तो लाइक 12-13 के बीच में इट विल बी गोइंग इट अप, ओके, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल बी टेकिंग अप द पेस। सो इफ you are a very like risky, not if you don't want to risk your money, the moment you see like the stock is going up till 12-13, you can book your profits if you are a person who doesn't want to take risks. But if you want, you can actually hold this stock for the next coming up 3 to 4 years. I'm expecting the bigger targets nearby 40-50 guys, frankly speaking, ठीक है। तो यहाँ से आपका अपसाइड पोटेंशियल का टारगेट अगर आप देखोगे, रिस्क टू रिवॉर्ड गाइस, इट इज अमेजिंग, 9 रुपीज रिस्क, लाइक एंटायर मनी इज एट रिस्क, ओके हियर फ्रेंकली स्पीकिंग। तो यहाँ से 50 रुपए तक के टारगेट भैया, 425% का रिवॉर्ड, 400% रिवॉर्ड पता कितना होता है? बैंक बुढ़े हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे पैदा हो जाएंगे, बट बैंक नहीं इतना रिटर्न देगा। तो ये स्टॉक तुम्हें इतना पैसा दे सकता है, provided the fact that you are still invested in the stock for the coming 3 to 4 years or 4 years or 5 years. That is all I ask, okay. And penny stock, simple rule is there boss, if you have invested the stock at say 9.85, let's just say the stock price is 10 rupees, the moment it goes and touches 20, right, you are supposed to exit your 50% of the quantities. For example, if I'm investing, let's just say 1 lakh rupees, not quoting here to invest 1 lakh rupees, okay, अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाया है 10 रुपए के ऊपर, the moment it hits 20 rupees, your 1 lakh has become 2 lakhs, right, 100% profit has been gained. So you will be removing 50% of your quantities. For example, I personally purchased the stock like say 10,000 quantities, it is just, let's assume I purchased 10,000 quantities. So once those 10,000 quantities has given me 100% of reward, let's just say 1 lakh rupees has doubled the investment, that is 2 lakh rupees मेरे पास आ गया हुआ है, तो भैया उस 10,000 क्वांटिटीज में से मैं अपना 5,000 क्वांटिटीज आई विल बी एग्जिटिंग, ओके, सो दैट द रिमेनिंग 5,000 क्वांटिटीज इज ऑल फ्री। मेरे सारे के सारे स्टॉक्स फ्री हो जाएंगे मेरे भाई, समय लग रही है ये चीज भेजे में, आपका फ्री का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, आपकी जेब से एक भी रुपया नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको फिर ऊपर भागने तो कहाँ तक जाता है देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी मेक फ्री इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट गाइस। सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड दे कैन स्टिल बाय द स्टॉक अराउंड दिस। कल मेरे ख्याल से हो सकता है फिर से एक दिन का मौका मिलेगा इसको लेने के लिए, जिसको लेना है ले सकते हो। Remember this thing, there is no stop loss in this stock, okay, entire 9 rupees or whatever the investment you're going to be making, it is going to be at risk. For penny stocks, I highly recommend only invest the stocks, only invest the amount that you're willing to lose, okay. These are also known to be as party stocks by me, which I have quoted here already. Party stocks means अगर आप किसी पार्टी जा रहे हो या कहीं पे डिनर करने जा रहे हो, you will be easily be like say burning your money like say 3,000 4,000 5,000, right। अगर आप फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो तो खाना खाओगे सुबह तक निकल जाएगा, सीधी सी बात है। बट यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे भैया किसी ढंग के स्टॉक में, एक टाइमिंग के साथ, एक प्रॉपर जनरलाइज नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करोगे, वहाँ पे आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड मिल सकते हैं, ठीक है। रिलायंस कैपिटल सभी को पता है, आपको गायत्री हाईवेज का बताया था वो भी पता होगा, 0.80 पे बताया था, 0.95 के आसपास उसका भी प्राइस चल रहा है, ठीक है। उसमें भी लाइक 30% का रिवॉर्ड आ रहा होगा, आई फील सो। एंड ट्राइडेंट का बोला था आपको, मतलब अगेन बहुत सारे स्टॉक्स है, मेरे को खुद नहीं याद रहता मैं कितने बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक इज गाइस टाटा स्टील। इसकी बात अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे भी करके गया था, टाटा स्टील कल बात करके गया था, मैं आपको बोल के गया था कि ये अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे इसको बाय कर लेना, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा था कि एक्चुअली ये गैप फिल होगा कहीं पे 1100 रुपये के आसपास आएगा, बट अगेन हमेशा याद रखो मार्केट में मार्केट की चलती है बॉस, आप मार्केट से सुप्रीम नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली यहीं से घुमा के ले गया
अभी यहाँ पे एक और चीज देखोगे बॉस, तो यहाँ पे एट द एंडिंग यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है एक रेजिस्टेंस जोन के पास आके। तो मार्केट कल अगर इस रेंज के ऊपर जाता है 1160 या 1158 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आती है, तो यहाँ पे इंट्राडे में इसको इजीली प्रॉफिट कमा सकते हो 1170 तक। 10 रुपीज का इसका इजीली टारगेट इंट्राडे में आ जाएगा। सो दिस इज अ स्टॉक फॉर टुमारो गाइस, इफ यू वांट टू ट्रेड इट आउट। ओके, टाटा स्टील कल के लिए वॉच लिस्ट में डाल लेना। लिखिता का स्टॉक यहाँ पे कब से बोल रहा था, याद होगा भैया, जिसको याद है एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बोलना भैया। लिखिता तो यहाँ से करीबन 400 रुपए के आसपास से बोल के गया था, इसने आज हाई मारा है 13% अपसाइड पे, ऑलरेडी आ गई हुई है। स्टिल आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक ओके इन द सीएनसी, अभी भी पड़ा हुआ मेरे पास। नेक्स्ट स्टॉक इज गाइस, ये प्राण लेने वाला स्टॉक है, कल इसके ऊपर खास नजर रखना, क्योंकि भैया ये मैं कब से बोल रहा हूँ, ये छठी बार यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा है। 2 3 4 5 ये 6 यहाँ पे अभी जब आया, तो यहाँ से हो सकता है इस बार फाड़ के लेके जाएगा। इसके ऊपर प्लीज कल खास नजर रखना, और कल आपको मैं मार्केट में बता के भी दूंगा अगर इसको होल्ड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। मतलब अगेन कुछ पैटर्न्स होते हैं जो पहले 5 या 10-15 मिनट में पता लग जाता है कि भैया इसको होल्ड करना है कि नहीं करना। अगर कल वो वाला सेटअप बनता हुआ मैं आपको बता दूंगा स्टॉप लॉस के साथ, इसको होल्ड कर लेना। कायनात तक चलेंगे इसके साथ, फिर 625 650 के टारगेट्स कल ही आ जाएंगे जहां तक मेरे को लग रहा है। बिकॉज अगर आप एक चीज समझ के देखोगे ना, ये पूरा का पूरा रेंज बना हुआ है बॉस, और जब यहाँ पे एक बार इसका बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होगा ना इस पूरी रेंज के ऊपर, तो ये रुकने नहीं वाला, एक दिन में फिर कुछ ऐसा कैंडल बनाएगा ये, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस करना। एम फाइनेंस ये कल की कलाकारी है जो बता के गया था, कह दो कि ये झूठ है, मैं नहीं बोल के गया था, बता दो। आज भी भैया ये यहाँ से लाइक 160 का कॉल लेके गया था, मैं यहाँ पे बोल के गया था इसको बाय करके छोड़ दो भैया, और यहाँ पे 170 के टारगेट्स तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। अभी नहीं लेना है, बट सुबह लेना था जहाँ पे लेना था, अभी नहीं लेना है। अपना भैया सिंपल सा पॉइंट है, जहाँ पे पैटर्न स्टार्टिंग होती है ना वहीं पे हम उसका सबसे कम स्टॉप लॉस देने को तैयार है। मेरे 5 या 10 रुपए का स्टॉप लॉस कट जाएगा, मेरे को इतना दुख नहीं होगा, बट क्योंकि मेरे को पता वहां से जो रिवॉर्ड आएगा ना वो भैया बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा। 5 या 6 बार भी मेरा स्टॉप लॉस कटेगा ना, तब भी मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक चीज समझ के देखोगे ना, मेरे जो रिस्क रिवॉर्ड रहते हैं गाइस, दोज आर लाइक ह्यूमंगस। ओके, इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। टेलीग्राम के ग्रुप में अगर आप नहीं हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ग्रुप का लिंक है, वहां पे जाके आप प्रकट हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ एक शर्त है, वहाँ पे जितने भी पोल्स हैं वहाँ पे आप उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, नहीं तो जो मेरा बॉट है वहाँ से आपके पिछवाड़े पे लात मार के आपको निकाल देगा। फिर मत बोलना कि भैया बॉट है वहाँ पे निकाल दिया। सैटरडे इस वीकेंड पे भी मेरे ख्याल से 170 प्लस कुछ मेंबर्स थे, और एंड में सिर्फ 140 के करीबन बचे हैं, तो 20-25 मेंबर उसने उड़ा दिए इस बार। ठीक है, तो अगली बार अगले संडे तक एवरी वीकेंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग हैपन्स। ओके, तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में अभी भी हो तो खुदा का खास्ता एक बार प्रे करो कि भैया आप हर बार उस पोल्स में कर रहे हो पार्टिसिपेट, बिकॉज इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दी पोल्स बॉस, मैं रिस्क नहीं ले रहा यहाँ पे, ठीक है। बॉट तो भैया उड़ा देगा उन बंदों को। तो यहाँ से भैया अच्छा खासा मोमेंटम इसका भी हो गया, ठीक है। हैवेल्स की बात कब से कर रहा था मैं, ठीक है, पिछले महीने का स्टॉक ऑफ द मंथ था, इसने अच्छी खासी बेइज्जती करवाई थी, टाटा स्टील ने भी करवाई थी, बट अभी इसने आज के दिन बहुत अच्छा मोमेंटम दिया भैया। तो कल ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि ये करीबन 1050 के आसपास जाके थोड़े से कुछ गुल खिला सकता है। कल अगर ये कहीं यहीं पे आसपास ओपन होता है तो इसको कल बाय कर सकते हो। मतलब आसपास का मतलब कल अगर 1025 26 27 या 1020 कहीं नीचे गैप अप होता है तो इसको तब बाय कर सकते हो। बट अगर ये बहुत बड़ा गैप अप होता है, इसको नमस्कार है दूर से, इसमें काम नहीं करने का, क्योंकि यहाँ से लेके 1025 से लेके 1050 तक इसका इजीली टारगेट आ जाएगा इंट्राडे में, ठीक है। तो अगर बहुत ऊपर खुलता है तो दूर से नमस्कार है, नहीं काम करना। बट अगर कहीं यहाँ पे खुलता है, इसको इंट्राडे के लिए कल स्पेसिफिकली काम कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा बॉस, ठीक है। हेवल्स का काम हो गया। रिलायंस, इसकी बात में आपको याद होगा मैं यहाँ पे बोल के गया था बॉस, जब ये स्टॉक यहाँ से गिर रहा था ना, जब ये वाला कैंडल बना था उस टाइम पे मैं बोल के गया था कि यहाँ पे 1-2 दिन तक कुछ गंद डालेगा और हो सकता है कि ये वाले जो एरियाज है इसको टेस्ट करेगा, बट इसने नहीं किया। दैट इज अ बुलिश साइन अगेन। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे स्टॉक यहाँ पे हॉल्ट के इसके बाद यहीं से घूम गया, ठीक है। तो रिलायंस इज अ गुड कैंडिडेट ऑफ कोर्स। 2100 रुपए के आसपास अगर किसी को फिर से बाय करना है यहाँ पे अगेन ले सकते हो। रिलायंस में आई फील अभी अगली बार का जो स्विंग होगा, अगर निफ्टी ऊपर 16,000 के ऊपर जाएगा, रिलायंस इसको लेके जाएगा ऊपर भैया, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्विंग्स कटने वाले हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, बट ये सारे के सारे जो स्विंग्स हैं बने हुए ये कटेंगे इस बार, ठीक है। अगला स्टॉक, फिर तुम बोलते हो मैं जादू टोना करता हूँ, भैया मैं कल बोल के गया था। एक बार इसका भी कमेंट सेक्शन में बता देना, राउट मोबाइल। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, लाइक करके बिना गए ना मैं कुछ तो करूंगा फिर तुम लोगों के साथ।
बहुत इजीली बोल के गया था मॉर्निंग में ही, सॉरी कल के एनालिसिस में, कि भैया जब भी मार्केट में एक बहुत अच्छा मोमेंटम आता है उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का सीन आता है। और यहाँ पे कल भी बोल के गया था कि यहाँ पे इसको शॉर्ट सेलिंग के लिए इजीली रख सकते हो। यहाँ पे इजीली करीबन बोल के भी गया था मेरे ख्याल से मैं कहीं पे, राउट माइट कम अंडर सेलिंग पोस्ट 12 PM, ठीक है। सुबह यहाँ पे मैं बोल के गया था हाँ, करेक्ट आंसर इज राउट सेल ओनली इफ यू सी प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन ब्रीच, कीप योर आइज ओपन, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट में सुबह ही राउट ऊपर की तरफ जा रहा था, सो करीबन 9:30 बजे के करीबन मैंने बोला था कि भैया 12 बजे के बाद थोड़ा इसमें देख लेना, एक बार फोकस कर लेना, क्योंकि 12 बजे के बाद इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। एंड इफ यू विल सी दिस थिंग आफ्टर 12 PM एग्जैक्टली, मतलब मेरी बात चल रही है भाई, तुम लोग मेरे को छोटा आदमी समझ रहे हो, मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे बॉस, यहाँ पे करीबन यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आया और करीबन यहाँ पे मैं बोल के गया था कि 100 रुपये या 50 रुपये का इजीली यहाँ पे मोमेंटम आने वाला है। करीबन यहाँ पे 2238 के आसपास से लेके 2100 ऑलमोस्ट इजीली यार आराम से आ ही गए हैं। कल भी इसको सेलिंग के लिए देख सकते हो बॉस, अगर ये कल 2100 रुपये के नीचे जाता है तो यहाँ पे मतलब एक झटके से स्विंग आएगा नीचे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे बॉस तो इसका अगला जो है स्टॉपेज ये वाला एरिया है करीबन 2000, बट 2000 टेस्ट नहीं करेगा जहां तक मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये स्विंग कटेगा ना एकदम झटके से नीचे गिरेगा और 2000 को टेस्ट करने से पहले घूम जाएगा, ये चीज देख लेना तुम कल। मतलब कहने की बात है कि यहाँ पे अगर गिरेगा नीचे तो यहाँ पे कल 100 रुपये की उम्मीद मत करना, ठीक है। कल 40 50 30 पॉइंट भी अगर मिल जाएंगे तो खुदा का खास्ता निकल जाना यहाँ से, बैठे मत रहना यहाँ पे लेके इसको, ठीक है। टीवी टुडे ये बंदे ने बेइज्जती करा दी मेरी फिर से। यहाँ पे आई फील ये होल्ड करने वाला अभी, ठीक है, जिस हिसाब से काम कर रहा है थोड़ा सा तड़पाने वाला ये आई फील। इसमें भी कांसाई वाली माता आ गई है आत्मा आ गई है आई गेस, ठीक है। तो आई फील यहाँ पे कुछ गंद डालने की क्रिया करेगा अभी, चक 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 चक, एंड में जाके कहीं पे देगा कुछ ऐसा रिवॉर्ड। तो यहाँ पे उन लोगों से निवेदन है जिन लोगों ने लिया हुआ है, भैया इसको थोड़ा सा कम कर लो क्वांटिटी अगर कर सकते हो इंट्राडे में, अगर आपके पास बजट कम है, क्योंकि ये CNC वाला स्टॉक होने वाला है। बट यहाँ पे पेशेंटली अगर टेके रहोगे तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज बाय बाय। फिर लोग कहते मैं स्कैम करना, पाजी इज माई ट्रिप्स, सुबह बोल के गया था ठोक के, ले लो इसको। सुबह के स्टॉक्स चेक कर लेते, टीवी टुडे की बात कर ली, जोमेटो का IPO होने वाला है, जिन बंदों ने नहीं लिया भैया इसको ले लेना, ये ठोक के पैसे कमा के देगा। और अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो गाइस आई एम अटैचिंग अ लिंक ऑफ द एंजल ब्रोकिंग, so those of you who have actually the angel broking डीमैट अकाउंट that is good of course, but अपने घर वालों का प्लीज सभी का डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विद यू ऑल ऑफ यू इज लाइक आप लोग अपने ही डीमैट अकाउंट से लाइक आपके पास फॉर एग्जांपल इफ यू विल बी हैविंग से जीरोधा अकाउंट, इफ यू विल हैव अपस्टॉक्स अकाउंट, एंजल अकाउंट, आप अपने ही सारे के सारे अकाउंट से IPOs अप्लाई कर दो, दैट इज व्हाई यू डोंट गेट द IPOs, ओके। सो IPOs को कैसे क्रैक करना होता है गाइस, आई विल बी पुटिंग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अ लिंक, उसके 2 वीडियोस के पार्ट्स हैं, IPO पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप मेरे चैनल के ऊपर जाके एक बार IPO पार्ट 1 पार्ट 2 सर्च कर लेना, ठीक है, आपको वो भी मिल जाएंगे। अदरवाइज उसका नीचे लिंक दे दूंगा IPO पार्ट 1 पार्ट 2, वो भी देख सकते हो, ठीक है। उसको देख लेना और उसको समझने के बाद इस IPO में प्लीज अप्लाई कर लेना, बिकॉज अगेन द ओनली पॉइंट इज जितने नंबर ऑफ आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा होंगे उसका आपको मिलने के IPOs के चांसेस ज्यादा बेहतर रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने घर से फॉर एग्जाम्पल आप अपना अकाउंट से IPO लगा रहे हो, अपने मम्मी के अकाउंट से लगा रहे हो, पापा के, भाई के, चाचा के, मम्मा के, ताया के, फूफा के, सभी घर वालों के अकाउंट से IPO लगा रहे हो, तो भैया जिसको मिलेगा पैसा सिर्फ उसी के अकाउंट से कटेगा, ठीक है। बाकियों को पैसा वापस आ जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओनली पॉइंट इज नंबर ऑफ एप्लीकेशन शुड बी मोर, दैट इज ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बंदों ने बोला है कि वो अप्लाई करेंगे, 80% बंदे बोल रहे हैं अप्लाई करेंगे, 20% बोले नहीं करेंगे। भैया मेरा मानना है जो ऑनलाइन फूड की इंडस्ट्री है, जोमेटो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक बिगेस्ट नेक्स्ट थिंग, ओके। तो जिसको करना है भैया कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक डिमांड्स को अगर आप अपने भेजे में रख के किसी चीज को फोकस करोगे ना काम, भैया तभी उसका फायदा होगा आपको, ठीक है। अगर आप समय के साथ नहीं चल रहे भैया तो फिर नोकिया वाला हाल होने वाला आपके साथ। एक टाइम था जब नोकिया बोला था मैं एंड्रॉइड मैं नहीं चला रहा, मैं सिम्बियन में अपना OS में ठीक हूँ, भैया ऐसे पिछवाड़े पे लात मारी गई ना नोकिया के, क्या बोलूं मैं तुम लोगों को। एनीवेज तो राउट का हो गया, उसके बाद वेक्टर फूड बोला गया था आपको भैया, वेक्टर फूड, उसके बाद ईज माई ट्रिप, यहाँ पे 9:50 पे बोला गया था, 402 प्राइस उस टाइम पे चल रहा था, स्टॉप लॉस था 390 का, और यहाँ पे मैंने बोला था फॉर स्विंग ट्रेड 440 450 प्लस। ये जो सारी की सारी चीजें बता रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं देख लो आज 430 तक तो चले गया, 450 कल तक आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल इसमें काम कर सकते हो इंट्राडे स्पेसिफिकली,
इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा जो मैं आपको उसमें हैवेल्स में बता के गया था। अगर ये स्टॉक कल यहीं पे खुलता है, जिसकी शंका वैसे तो कम है, मेरे ख्याल से कल ये गैप अप ही खुलने वाला है, ठीक है, तो इसको तो छोड़ ही देना क्योंकि भैया टाइम के साथ अगर काम नहीं कर रहे हो तो खत्म हो जाएगा ये गेम, ठीक है। यहाँ पे 402 के आसपास कहीं पे बोल के गया था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से भैया जो रैली है ये एंड में अपर सर्किट मार गया हो गया इसका काम, कल नहीं मिलने वाला ये, कल ऊपर खुलेगा ये ठीक है, तो इसका तो काम हो गया। पावर ग्रिड का स्टॉक बता के गया था, उसके पहले वेक्टर फूड की बात कर लेते। ओहो ये भी ऊपर गया क्या, ऑलराइट, कब बोला था मैंने ये 405 406 अपसाइड पोटेंशियल 40%, 390 का एसएल, 390 का एसएल। हाँ इसका स्टॉप लॉस भैया बाबा ट्रेल कर सकते हो क्योंकि ये सारी की सारी रेंज के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, तो अपसाइड पोटेंशियल आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, हाँ 450 पार कर देगा इस बार आराम से, डोंट वरी, इसको होल्ड करो। जिसने अभी सीएनसी में नहीं लिया ये इसको ले लो, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से पता कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा शू 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 ऐसे जाएगा ये ओ बस नीचे नहीं आना, और नहीं नीचे नहीं आना बेटे गालियां पड़वाओगे तुम लोग ओके, तो बेटे नेक्स्ट स्टॉक है मैजडॉक। मैजडॉक आपको बोला गया था, मैजडॉक की बात नहीं की मैंने यहाँ पे आज ऐसा क्यों होता है, सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं मेरे बोलने के बाद, बहुत बुरी बात है ये मैजडॉक में भी अच्छा पोटेंशियल है भैया, जिस हिसाब से ये काम कर रहा है, देख रहे हो, सुबह बोल के गया था मैं, कितने बजे, कहाँ पे बोला था, लास्ट स्टॉक ऑफ द डे इज मैजडॉक 953 248 के आसपास बोला था, एसएल 247, 1 रुपए का स्टॉप लॉस, भैया कौन करेगा ऐसे तुम लोगों को स्टॉक्स, कौन देगा, 248 के पास लिया था, 247 का स्टॉप लॉस और 256, एक दिन में 10 रुपए दे दिए इसने, जान लो मेरी और क्या चाहिए तुम लोगों को और यहाँ से ये छू मंत्र होने वाला स्टॉक, कम से कम इसका 275 तक आ जाएगा आराम से, आई फील इट शुड गो बियॉन्ड 275 एज वेल, एंड अगेन दिस इज अ गुड स्टॉक, ओके ग्रेट स्टॉक, डोंट वरी। पावर ग्रिड, तो भैया यहाँ पे अगेन जो पैटर्न है, ये क्या पैटर्न है तुम्हें पता है ना, दिल्ली के ऊपर कितनी बार तुम्हें आगे भी बता चुका, ये है डोजी पैटर्न, ठीक है, डोजी पैटर्न का सिंपल सा फंडा है भैया, अगर हाई के ऊपर जाएगा तो बाय है, अगर लो के नीचे जाएगा तो सेल है। वैसे इसकी औकात नहीं है नीचे जाने नहीं वाला ये, ठीक है, ऊपर ही जाने वाला है। इसका हाई आज का लगा है 230.9 का, ठीक है, तो कल अगर 231 232 के ऊपर जाएगा जैसे, तो भैया इसको ले लेना, इसका ऑलरेडी बता के गया हूं मैं, 230 का सीई बाय कर लो और छोड़ दो, ठीक है, आराम से, मतलब टुडे का स्टॉप लॉस जो आज के दिन का इसका लो है उसी का स्टॉप लॉस लगा के इसको छोड़ दो, इट विल बी गोइंग एंड इट विल बी इजीली बी गिविंग यू प्रॉफिट सेल 240, आई फील इट शुड गो ओके विद इन दिस मंथ, लेट्स जस्ट सी कहां तक जाता है, प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे इसमें, ठीक है। पावर ग्रिड 230 सी एज ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर। नाउ जस्ट इमेजिन दिस थिंग, a lot of you have been actually been seeing my analysis on a daily basis, but here is the best part, this is a multi-bagger stock guys that I have given, okay, the stock price is only 70 और 69 के आसपास, मतलब थोड़ा सा नीचे गया है आज, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट दिस इज अ स्टॉक विच आई एम हाईली वेरी गेटिंग कन्विक्शन कि बॉस ये कम से कम 200 250 300 के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। So those of you who are interested in building a portfolio, okay, you can actually invest in this stock, all right, and those of you who have actually invested, that is good boss। यहाँ पे आज देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा लिया है, और यहाँ पे मेरे को पता नहीं आज क्या हो गया था, फोन पे जिन लोगों से बात हुई तो मेरा मन बदल गया, तो मैंने उनके साथ एक बोनस ट्रिप और फ्री कर दी, एक पेनी स्टॉक फ्री में दे दिया, तो उसकी प्राइस थी मेरे ख्याल से 47 के आसपास, उसमें भी आज अपर सर्किट लगा है तो दैट इज इट गाइस, मेरे ख्याल से सारे के सारे स्टॉक्स कवर कर लिए गए हैं। कहने का बात यह है भैया कि टाइम के साथ एक स्टॉक में मोमेंटम आता है, अगर टाइम के साथ आप पाबंद नहीं होना तो भैया मार्केट आपको फल नहीं देगी उसका, ठीक है। तो आपको अगर प्रॉफिट लेना है तो उसके लिए एक पेमेंट देनी पड़ेगी, प्राइस पे करनी पड़ेगी, दैट प्राइस इज इन द फॉर्म ऑफ टाइम, मनी, पेशेंस, सेक्रीफाइस एंड एफर्ट्स, ये पांचों की पांचों चीज़ें लगेंगी, ठीक है, उसके अलावा काम नहीं होगा। रैलिस इंडिया, इसमें पता नहीं क्या काम हुआ है, नौकरी, हाँ इस ये गिर सकता है थोड़ा सा, स्नोफी में बीटीएसटी ट्रेड है, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। नौकरी है, अच्छा कोई और स्टॉक, हाँ भैया नौकरी में थोड़ा सा ये लोचा कर रहा है, ठीक है, तो कल नौकरी गिर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे करीबन अगर आज का लो नीचे काटेगा तो इट कैन गिव अप टू 5300 तक ये जा सकता है, ठीक है, इंट्राडे में
कल सेलिंग के ऊपर इसको फोकस कर सकते हो, सेम प्राइस एक्शन के ऊपर इसके अंदर काम करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज करो लोअर लो फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक नीचे आया, उसके बाद एक पुल बैक आया, जब तक ये स्विंग नहीं काटता तब तक उससे पहले एंट्री नहीं करनी, या फिर एक ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करो, जो राउंड मोबाइल्स में जैसे बता के गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक स्विंग के नीचे एक जाएगा तो यहाँ पे इसको सेल कर सकते हो इजिली, यू कैन गेट इंट्राडे बेसिकली 40 50 100 पॉइंट्स इजिली, यू कैन स्कैल्प इट आउट, ठीक है। इसमें आराम से काम कर सकते हो नौकरी के अंदर। उसके बाद सनोफी, तो सनोफी गाइस लाइक अगेन ये डेली का चार्ट पैटर्न है, एक्चुअली मैं पिछले महीने से बोल रहा हूँ, और कब से बोल रहा हूँ, ये स्टॉक मतलब अगेन दिस इज अ गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। इसमें 8000 के लेवल्स गाइस पेंडिंग पड़े हुए हैं। द ओनली रीजन वाई इट इज नॉट गोइंग अप इज बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप था बॉस, ठीक है। गैप के बाद नीचे फिलिंग और गिरा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, बॉक्स पैटर्न बन रहे हैं बहुत सारे। तो जिस बंदे को यहाँ पे काम करना है यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ये धीरे 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 ऊपर जाएगा। यहाँ पे सीएनसी होल्डिंग के लिए बेस्ट स्टॉक है। यहाँ पे अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, दिस इज द बेस्ट स्टॉक, ऐड कर लो। इसका स्टॉप लॉस करीबन यही वाला स्विंग का रख सकते हो, 7300 का स्टॉप लॉस लगा के रखो यहाँ पे। एंड आई फील पॉसिबली विद इन 5 to 6 months दिस शैल ऑल्सो गिव यू गुड प्रॉफिट्स, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही स्टीप ट्रेंड लाइन लग रही है बॉस, ठीक है। और ये मैं पिछली बार भी बोल के गया था, ये पैटर्न जो ऐसे होते हैं ना, ये धीरे 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 ऐसे जाते हैं, और यहाँ पे जब आएगा ना ये शू करके ऊपर जाएगा आराम से। ये सारे के सारे हाइज कटने जो हैं लगे हुए सारे कटेंगे एक कैंडल में, मतलब दिस इज व्हाट आई फील एंड दिस इज व्हाट द चार्ट पैटर्न इज आल्सो टेलिंग मी एज ऑफ नाउ, ठीक है। और अगर नहीं करीबन भैया 8000 तक के यहाँ पे प्रॉफिट खा ही सकते हो, जिसको काम करना है कर सकते हो, ठीक है। सोनोफी का काम हो गया। MT एडुकारो का भी आपको बता दिया था। ये MHREL ये एक ऐसा स्टॉक है जिसकी मैं बात करीबन यहाँ से कर रहा था, जिस बंदे को याद होगा अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या ही कहूँगा मैं। तो यहाँ से बॉस बहुत अच्छी 2 दिन में रैली हो चुकी हुई है। कल आई फील इसको थोड़ा सा अवॉइड करो, आई विल से, ठीक है। जिसके पास है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बट आई विल टेल यू वन थिंग, सीएनसी होल्डिंग में जिस बंदे के पास पड़ा हुआ है निकालना मत स्टॉक को प्लीज, ठीक है। अभी और ऐड नहीं करना है, फ्रेश बाइंग नहीं करनी, इसमें यहीं पे करनी थी बहुत कम स्टॉप लॉस लगाना था, अभी नहीं करनी है, ठीक है। गलत जगह पे गलत चीज नहीं करनी है, सही जगह पे सही चीज करने का फायदा है। हाँ एक चीज बची है, स्टूडेंट्स के डाउट्स, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी सर आईओसीआई का एनालिसिस कर दो, M&M एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस का भी कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले स्टॉक M&M है, ठीक है। तो M&M का ये स्टॉक है बॉस, तो ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, ठीक है, कोई इसमें गंदी चीज नहीं है। आई फील जिसको काम करना है इसमें सीएनसी होल्डिंग में कर सकते हो, क्योंकि ना थोड़ा सा मैं डाइसी हूँ, क्योंकि इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो जुलाई के महीने में ये कुछ ऐसा करेगा, या फिर ये फिर से ये करने वाला है साइडवेज, या फिर सीधा अप ट्रेंड में जाएगा ये, ठीक है। और जिस हिसाब से मार्केट अभी बुलिश हो रहा है, मेरे को लग रहा है इसके चांसेस हैं अपसाइड में जाने के। आई विल कोट इट एट 70% और यहाँ पे चांसेस स्टिल हैं 30% के, ठीक है। तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। बट जिसको काम करना है यहाँ पे सिर्फ सीएनसी में काम करना, ऑप्शंस में काम मत करना, एक हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इसमें मेरा कन्विक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज गाइस, LIC हाउसिंग फाइनेंस बेहतर पैटर्न बना रहा है फॉर दिस मंथ। आई फील जिस हिसाब से ये काम कर रहा है ना बॉस, तो ये एक बार करीबन 450 के लेवल्स को टेस्टिंग कर सकता है, मतलब अगेन टेस्टिंग इन द सेंस ये थोड़ा सा टक 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 ऐसे करने वाला है, वॉलेटाइल होगा। द मोमेंट इट क्लोजेस अबव दिस रेंज, ठीक है, 480 के ऊपर जब जाएगा तब इसमें फ्रेश बाइंग कर लेना, ठीक है, क्योंकि तब वहां से फिर 490 तक के लेवल्स या 500 तक के लेवल्स आ सकते हैं इस महीने। आई फील ये 500 को एक बार ठप्पा करके फिर से नीचे गिर सकता है, ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा ये जिस हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। एट द एंडिंग ऑफ मंथ आई कैन नॉट से, बट स्टार्टिंग के कुछ 1-2-3 हफ्ते तक ये यहाँ पे गंद डालेगा, ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, मतलब वॉलेटाइल रहने वाला ये, इसका ये पैटर्न बता रहा है, बिहेवियर बता रहा है। आईओसी दिन में कह रहा सी इनू ले लो पंजाबी निकल जी मेरे वीर, मैं की करा भैया जी। ये स्टॉक की बात हम यहाँ से कर रहा हूँ, किसको याद होगा तो बता देना एक बार मई के महीने में यहाँ पे 87 का सीई लिया था, पता नहीं 90 का सीई लिया था, और मई के महीने में यहाँ पे चेक करोगे तो भैया क्या घमासान प्रॉफिट हुआ था, मेरे को अभी तक याद है। और जो स्टूडेंट्स ने लिख लेके बधाइयाँ भेजी थी अल्टीमेट। तो यहाँ पे गाइज एक बार रेजिस्टेंस था, 2 बार रेजिस्टेंस था, 3 बार रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर गया, यहाँ पे फिर से नीचे आया, ये रेजिस्टेंस को एक बार टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। मतलब अगेन हो सकता है पहले ही घूम जाए, हो सकता है थोड़ा सा नीचे आके फिर से घूमे, जिसको लेना है इट विल, मैं अभी थोड़ा सजेस्ट नहीं करूंगा, एक बार इसका कल का पैटर्न देख लेने दो। अगर 110 के ऊपर सस्टेन करता है देन इट इज अ गुड बाय, अदरवाइज आई फील जिसको लेना है थोड़ा सा होल्ड करके रखो, जिसके पास पहले से पड़ा हुआ है होल्ड करो आराम से, क्योंकि इसमें मैं आराम से बोल के गया था 120-125 का टारगेट्स आराम से आएंगे, ठीक है। मतलब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं भैया, और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर थोड़ा सा मर्जिंग हो रहा है, सो आई फील
थोड़ी कुछ देर तक तो लाइक अगेन इंडिया वाले लोग हैं हम, तो एकदम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर तो जाएंगे नहीं। आने वाले कम से कम 5-10 साल तो ये पेट्रोल वाली गाड़ियाँ रहने वाली है, आई फील सो, ठीक है। तब तक आई फील ये स्टॉक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक है, तो ये ग्रोथ सेक्टर में तो बदलेगा नहीं। तो करीबन मैं 150 के टारगेट्स लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है। हद से हद बोल रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा इसकी मेरे को उम्मीद नहीं है, बिकॉज ये स्टॉक सिर्फ रखा हुआ है मैंने अपने पोर्टफोलियो में डिविडेंड के लिए, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है भैया। ठीक है, तो आपको वो स्टॉक्स चुनने पड़ेंगे कि आपको कौन से स्टॉक्स में ग्रोथ चाहिए, कौन से स्टॉक्स आपको डिविडेंड के लिए चाहिए। तो ये एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होती है गाइस, ठीक है, विच इज़ ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। इफ़ यू नो ऑलरेडी दैट इज़ गुड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेस्ट बाय बनेगा करीबन अगर ये 100 या 105 के करीबन आपको मिलता है, तो यहाँ पे भर भर के बाइंग की जा सकती है। बट यहाँ पे जहाँ पे है इसको एक बार देखना पड़ेगा, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न एक बार डिफाइन होने दो, तब तक इसमें कोई कन्विक्शन नहीं आ रही है मेरी, ठीक है। जहाँ पे अभी ये है एट दिस पॉइंट आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ कन्विक्शंस, ईदर लेट इट कम डाउन और इट शैल क्लोज अबव 110, देन ओनली इट इज अ बाय, अदरवाइज नॉट। तो गला बैठ गया बोलते बोलते, लगातार आधे घंटे का वीडियो हो गया। और आज अगर कोई मेरा वीडियो डिसलाइक करके गया, मैं देख रहा हूँ सालों कोई बंदा डिसलाइक करके जा रहा है, हद होगी है, ये कैसे खुंदक है तुम लोगों की। नहीं ये नहीं है, कोई और वीडियो था, डिसलाइक करके जा रहे हैं लोग, मुंह पे बेइज्जती। अगर इतना वीडियो में नहीं पसंद है मेरा तो भाई क्यों रुके हो यहाँ पे, निकल जाओ ना। Anyways, guys, this side Samarya here. This side Kantapan, guys. If you are interested to learn the things on the live market, of course, you can actually enroll in the next mentorship program, guys. The next batch is getting starting on 7th of July. Today is 5th of July, so there are only 2 days remaining for the next journey to begin. तो जिस बंदे को सीखना है बॉस, तो यहाँ पे bit.ly/samaryaw का लिंक है, यहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन एनरोल। टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे। दिस साइड Samarya here. This side Kantapan, signing off till the time I see you in the next video. Bye bye.